वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की चेतावनी। सरगुजा संभाग में 3 दिनों तक गिर सकता है पानी। 3 डिग्री तक बढ़ेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज यहां पर सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है। बारिश के बाद 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम में ये बदलाव दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा की वजह से हो रहा है। इसके बाद अगले 3 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पुलिस विभाग में ट्रांसफर। एसएसपी दुर्ग ने 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का किया तबादला। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दुर्ग पुलिस विभाग में ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने जिले के 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किया गया है। इसमें 1 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 1 प्रधान आरक्षक और 19 आरक्षक शामिल हैं। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा रायपुर। प्रभु राम की चरण पादुका का भक्तों ने किया स्वागत। 22 को पहुंचेगी अयोध्या। श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अशोक वाटिका से भगवान श्री राम के भक्त उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या जा रहे हैं। यह यात्रा 8 राज्यों से होकर निकाली जा रही है। इस दौरान रायपुर में शोभा यात्रा के पहुँचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्री राम के भक्त मौजूद रहे। जय श्री राम के जयकारे के पूरा शहर गूंज उठा। यह शोभा यात्रा राम गमन परिपथ के रास्ते से होते हुए मध्य प्रदेश जाएगी। प्रभु राम श्री राम के ननिहाल के 300 तीर्थ स्थलों से होते हुए यह यात्रा यहां पर मध्य प्रदेश जाएगी और 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। फिर राम मंदिर में चरण पादुका स्थापित की जाएगी। रेत की तस्करी कर रहा ट्रैक्टर पलटा। इंजन के नीचे दबकर ड्राइवर की मौत। करमंदी नाले के पास हो रहा था अवैध खनन। कोरबा जिले में अवैध रूप से रेत की तस्करी कर रहे ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे ड्राइवर आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बिना मापदंड के संचालित हो रहे ओम नर्सिंग होम अस्पताल को निगम ने किया सील। बिलासपुर की सनकंडा क्षेत्र में मुख्य मार्ग के किनारे बिना वाहन पार्किंग से संचालित होने वाले ओम नर्सिंग होम को नगर निगम के अधिकारियों ने सील कर दिया। जांच में जानकारी मिली कि अस्पताल का निर्माण भी अनियमित रूप से कराया गया है। साथ ही प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। सीएमएच और निगम की टीम ने कार्रवाई की। अस्पताल में पार्किंग नहीं होने के कारण सड़क पर जाम लग रहा था। इससे सड़क से आने जाने वाले अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं की गई, जिसके चलते सील कर दी गई है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। साय कैबिनेट का फैसला। अफसरों नेताओं के बेटे बेटियों को नियुक्ति देने का आरोप। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। बैठक में यह कहा गया कि आयोग की ओर से 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी। इसको लेकर काफी यहाँ पर विवाद हुआ था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद मामले की जांच यहाँ पर सीबीआई से करने की बात कही गई थी, जिस पर जो है मुहर लग गई है। मां की हत्या कर स्टील गिलास से गोदा चेहरा। नशे के लिए रुपये नहीं दिए तो मार डाला। रायपुर रेलवे स्टेशन से बेटा गिरफ्तार। रायपुर में महिला टीचर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यहाँ पर तड़के उसे रायपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। आरोपी दूसरे शहर भागने की फिराक में था। आरोपी बेटे ने पहले अपनी मां के सिर को जमीन पर पटका और फिर स्टील के गिलास से उनका चेहरा गोद दिया था। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बीच सड़क पर पलटी एम्बुलेंस। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में कार की टक्कर से मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को सीधा कर अस्पताल रवाना किया। यह दुर्घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना यहाँ पर बीते दोपहर शहर के नेहरू चौक में घटित हुई है। एम्बुलेंस के पलटते ही ड्यूटी में तैनात ट्रैफिक के जवान और आसपास मौजूद लोग एम्बुलेंस की ओर दौड़े और तुरंत उसे सीधा किया।
5 लाख के सोने के गहनों की उठाई गिरी। कर्मचारी को बातों में उलझाकर ज्वेलरी शॉप से 20 से 25 टॉप पार ग्राहक बनकर पहुंचे थे आरोपी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम रोहानसी में स्थित ज्वेलरी शॉप से 5 लाख रुपए के सोने के गहनों की उठाईगिरी हो गई है। शॉप से यहां पर 20 से 25 जोड़े सोने के टॉप पार हो गए हैं। दुकान में कार्यरत महिला कर्मचारी को बातों में उलझाकर घटना को अंजाम दिया गया। वारदात में यहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ली पुलिस विभाग की समीक्षा की बैठक। कानून व्यवस्था बनाने और आमजनों को समय पर न्याय दिलाने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीते दिन पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग की समीक्षा की बैठक की ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन के बनाए गए कानून व्यवस्था पर उचित तरीके से पालन करते हुए आमजनों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करे। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित यहाँ पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में 27 नए कोरोना मरीज मिले। 15 जिलों में 107 एक्टिव केस। 6 पेशेंट होम आइसोलेशन पर रहकर इलाज से हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में कोरोना के यहाँ पर 27 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 9, दुर्ग में 5, रायपुर में 4, बस्तर, कोरिया, बेमेतरा से 2, बालोद, धमतरी, सुकमा में 1 मरीज की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 4,662 लोगों की जाँच की थी। इससे पहले जाँच में 15 संक्रमित मिले थे। वर्तमान में प्रदेश में 107 एक्टिव केस है। 6 लोग यहाँ पर होम आइसोलेशन में इलाज के दौरान ठीक हो चुके हैं। सीएम साय के गृह जिले में हाथी बरपा रहे हैं कहर। घरों को क्षतिग्रस्त कर अनाज को कर रहे हैं चपट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के यहाँ पर गृह जिला जसपुर में हाथियों का दल कहर बरपा रहा है। हाथियों के दल ने यहाँ पर जो है तमता और साथ ही बालाझर में 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर वहां रखे अनाज को चपट कर दिया है। साथ ही यहाँ पर हाथियों के दल के जो है हमले के दौरान घर के बाहर अलाव जलाकर बैठे लोगों ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। पथलगांव वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों को जो है खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथियों का दल गांव के समीप ही डेरा डालकर बैठा हुआ है। पिंडर रोड गेवरा रोड रेल लाइन निर्माण का काम ग्रामीणों ने रोका। धनगवा बरपारा के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे। पुल बनाने की मांग। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में पिंडर रोड गेवरा रोड रेल लाइन निर्माण का काम चल रहा है, जिसे धनगवा बरपारा के सैकड़ों ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीण निस्तारण सड़क को बंद किए जाने से नाराज होकर धरने पर बैठे और रेल लाइन निर्माण का कार्य को रोक दिया गया। ग्राम पंचायत यहाँ पर धनगवा बरपारा के ग्रामीण यहाँ पर पुल की मांग को लेकर धरने पर बैठे और साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। निर्माण कार्य कंपनी के लोगों ने यहाँ पर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निस्तारण के लिए जब तक पुल नहीं दिया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। टीआई ने मेरी नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत। पूर्व कांग्रेस नेता बोले थानेदार ने घर में घुसकर मेरे बेटे को मारा। विरोध में बीजापुर रहा बंद। बीजापुर में कांग्रेस युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने भैरमगढ़ टीआई वीरेंद्र श्रीवास्तव पर बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हत्या करने की मंशा से आधी रात घर में घुस गए। यहाँ पर बेटा वीडियो बनाने लगा तो मोबाइल छीनने की कोशिश कर मारपीट की। इस मामले की शिकायत थाने में करते हुए विरोध में यहाँ पर बुधवार को व्यापारियों ने जिला बंद रखा था। सीएम साय को बचपन से क्रिकेट में था इंटरेस्ट। लकड़ी से खुद बनाते थे बैट। पूर्व क्रिकेटर गांगुली ने पूछा तो बताइए सीक्रेट जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से यहां पर सौजन्य मुलाकात करने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली पहुंचे। गांगुली ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी गांगुली को बधाई दी। इस दौरान क्रिकेट पर, छत्तीसगढ़ पर और साथ ही विभिन्न विषय पर औपचारिक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सौरव गांगुली ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने यहाँ पर लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। जसपुर जिले के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हॉकी खेली जाती है। यहाँ पर पहाड़ी कोरबा जनजाति तीरंदाजी बहुत यहाँ पर कौशल से करते हैं, इसलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी यहाँ पर खूब रुचि लेते हैं। किसानों के लिए वरदान साबित होगा ड्रोन। कम लागत में होगी बेहतर उपज। ड्रोन की मदद से की जाएगी खेती किसानी के कार्य। बस्तर में भी खेती किसानी में नए दौर की शुरुआत हो रही है। फसल चक्र परिवर्तन के साथ किसानों को अत्याधुनिक संसाधनों के इस्तेमाल से कम लागत में बेहतर उपज लेने का प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर जो है कृषि एवं सहकारिता की मदद से दिया जा रहा है। संयुक्त रूप से इस काम के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में काम हो रहा है। फसलों को यहाँ पर कीट प्रकोप से बचाने के लिए पहली बार इसी यहाँ पर सिलसिले में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
कृषि विभाग को योजना बनाने का निर्देश दिया है, जबकि स्थानीय सहकारी समितियों में यह ड्रोन रखे जाएंगे, जिसे निर्धारित किराए पर किसान ले जाकर अपने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेगा। सीएम विष्णुदेव साय 6 जनवरी को बस्तर आएंगे। सरकार बनने के बाद पहला दौरा, संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल, जगह तय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर 6 जनवरी को बस्तर प्रवास पर रहेंगे। जगदलपुर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद साय का पहला यहाँ पर बस्तर दौरा होगा। बीजेपी की इस कार्यक्रम को लेकर नेता यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, प्रदेश से 100 टन सब्जी भेजी जाएगी अयोध्या। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे घोषित की है। इसके साथ ही 100 टन सब्जियां भी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ अयोध्या से भेजी जाएगी। इन सब्जियों से राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेगी। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल रहेगा। PRSU का सर्वर डाउन, वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने के लिए भटक रहे हैं छात्र। 5 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के BA, BSc, BCom समेत अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। सर्वर डाउन के कारण छात्र फॉर्म भरने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वार्षिक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हुई थी। 20 दिन के बाद अभी तक लगभग 80,000 छात्रों ने फॉर्म भर लिया है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की बढ़ी तिथि, अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए खबर है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। सत्र 2023-24 के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। स्टूडेंट अब 15 जनवरी तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कबाड़ी दुकान में छापेमारी कर जब्त किया 32 लाख का सामान। प्रदेश के शहर में कबाड़ का अवैध कारोबार काफी फल फूल रहा है। कबाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होने की वजह से इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि चोरी के सामान सहित चोरी के वाहनों को भी आसानी से खपाया जा रहा है। रायपुर रोड बसना में पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने वाहन की कटाई करते हुए दुकान संचालक को पकड़ा। वहीं मौके से वाहन और भारी मात्रा में गाड़ियों के पार्ट्स जब्त किया। जब्त अवैध कबाड़ी सामान की कीमत लगभग 32 लाख रुपए से अधिक है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 105 पदों पर भर्ती के लिए 9 जनवरी को होगा जॉब फेयर का आयोजन। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2024 को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजक SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्राम चिखली जिला दुर्ग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। साय कैबिनेट के निर्णय पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। सुनील आनंद बोले, 31 रुपए में धान खरीदी, महतारी वंदन योजना पर क्यों नहीं हुआ निर्णय। साय कैबिनेट में लिए गए निर्णय पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस संचार अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा, मंत्री परिषद में किसानों और महिलाओं के हित का ध्यान नहीं रखा गया है। 3100 रुपए में धान खरीदी पर क्यों निर्णय नहीं हुआ, महतारी वंदन योजना पर क्यों निर्णय नहीं हुआ। सुनील आनंद ने कहा, यहाँ पर CGPSC की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस से क्यों नहीं कराई जा रही है। क्या मुख्यमंत्री को राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्या सरकार अपनी वादों से मुकर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।